राजकुमार आनंद जी को यहाँ पर टिकट दिया है। नई दिल्ली से वो कैंडिडेट बन गए हैं और एडवोकेट सत्य प्रकाश जी ने उनको पूरा समर्थन दिया है और ये वोट बैंक बढ़ाने का और सीट पाने का एक नया तरीका है। और जब आज बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने की जब बात आई है तो मुझे ऐसा लगता है कि राजकुमार आनंद जी अगर आए हैं तो मेरा ये ड्यूटी है कि मैं अपने बड़े भाई से ये कहूं कि वो चुनाव लड़े। दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर इनसे पहले भी बहुत सारे मंत्री हुए हैं जो शेड्यूल कास्ट समाज के। आप ये देखिए कि संदीप वाल्मीकि जो है उनके साथ आम आदमी पार्टी ने अत्याचार किया, उन्होंने वो शांत हो गए। उसके बाद जो है राजेंद्र पाल गौतम और राजकुमार आनंद जी। ये आम आदमी पार्टी डूबता हुआ ये मतलब जहाज़ है और इससे उतरकर तुरंत बीएसपी में सारा बहुजन समाज वोट करे। आने वाला समय बीएसपी का होगा। दोस्तों जय भीम नमो बुद्धाय, मिलेंद्र गौतम मैं हूं आज बसपा के कार्यालय में, दिल्ली कार्यालय में, जो कि करोल बाग में है। और आज यहां पर एक अहम मुद्दा आया हुआ है और ब्रेकिंग न्यूज़ में बताना चाहूँगा कि समाज कल्याण मंत्री, पूर्व समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद जी ने बसपा ज्वाइन कर ली है। बिल्कुल बसपा में शामिल हो गए हैं और बसपा के खेमे में राजकुमार आनंद जी जो हैं वो पहुंच चुके हैं। अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें सर ने बताया कि लगता है कि मैं अब अपने घर में आ गया हूं। क्या लगता है कि इस घर में कितने दिन तक रहेंगे सर? इस घर से ही चले थे, इसी घर में हैं और पूरी कोशिश करेंगे, जान लड़ाएंगे और दलितों के लिए काम करेंगे। जी, आम आदमी पार्टी आपने छोड़ी है, आम आदमी में आप विधायक भी रहे हैं और समाज कल्याण मंत्री भी रहे, कई सारे आपके पास मंत्रालय भी थे, तो आम आदमी पार्टी छोड़ करके बसपा में आने का क्यों सोचा? मैंने आपको बताया ना कि आइडियोलॉजी की बात है जी। बात ये नहीं कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। बहुजन समाज पार्टी ही सबसे बड़ी है क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग हमारे हैं जी। बहुत हो गया ये मनुवाद और ये तमाम चीज़ें। अब वोट हम मान्यवर कहा करते थे काशीराम जी कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा जी। तो इस बार इसी 2024 में एक इलेक्शन भी लोकसभा का आ रहा है जो कि कल उसका नामांकन करने की लास्ट डेट है। क्या आप फाइट करने की भी कोशिश करेंगे? बिल्कुल करेंगे। हमें सत्यपाल जी ने ये कहा है कि आप ये हालांकि कैंडिडेट हैं जी, उन्होंने नॉमिनेशन भी भर दिया है जी जी, लेकिन ये कहते हैं कि आप लड़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हम वही सलाह कर रहे हैं कि अगर कहेंगे तो यानी कि छोटे बड़े भाइयों का प्यार अब यहाँ पर नजर आ रहा है कि छोटे भाई सत्य प्रकाश एडवोकेट जी ने ये कह दिया कि आप इलेक्शन लड़ें। बिल्कुल जैसा सब लोग चाहेंगे, जैसा डॉक्टर साहब चाहेंगे, जैसा सब चाहेंगे, बहन जी चाहेंगे, वैसे होगा। बिल्कुल। मेरे साथ दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा सर, कितनी हाथ मजबूत होंगे अब बीएसपी के? देखिए मिलिंद जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो मैं माननीय मंत्री जी का, आदरणीय बहन जी का शुक्रगुजार करता हूं, माननीय आकाश आनंद जी का, आनंद भाई साहब का और डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ जी का कि उन्होंने माननीय मंत्री जी को अपने परिवार में आने के लिए सहमति जताई और एक तरह का हम लोगों को कहा कि भाई आप उन्हें ज्वाइन कराइएगा, तो पार्टी ज्वाइन करी है उन्होंने। और हम उनका तहे दिल से अपने बीएसपी परिवार में, हालांकि वो बीएसपी हैं, अंदर से सब बीएसपी थे वो अलग बात है, मगर आज पहले बीएसपी थे उन्होंने जैसे कहा और फिर दोबारा अपने घर में आए हैं। हम अपने परिवार में उनका तहे दिल से अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं और बहुत बहुत उनका शुक्रगुजार है। और बीएसपी इनके आने से मजबूत होगी, बहुत मजबूत होगी और आपको देखने के लिए कुछ चमत्कार देखने के लिए वहाँ पर मिलेंगे। जी, उपाध्यक्ष सतीश चौधरी जी भी हैं, आपसे भी जानना चाहूँगा, सब लोगों को ढूंढ रहे हैं आप, आम आदमी पार्टी वालों को ज़्यादातर ढूंढ के आप बीएसपी में डाल रहे हैं, क्या ये बात सही है? जब समय आता है तो लोगों को अपने आप समझ आ जाती है। जैसे आप लोग देख रहे हैं जी, परसों भी कल भी कितने तमाम लोग आम आदमी पार्टी छोड़कर आ रहे हैं। सबको पता लग गया है, जब मंत्री जी ने इस्तीफा दिया था तब भी अपनी पीड़ा इन्होंने व्यक्त की थी कि दलित विरोधी है आम आदमी पार्टी, हमारा कोई आदमी नहीं है वहाँ पर। हमारी जितनी भी योजनाएं इनकी थी, चाहे मुख्यमंत्री योजना, जय भीम योजना, जितनी भी सारी चीज़, कोई बैकलॉग पूरा नहीं किया, कोई काम नहीं किया, तो इनके मन में पीड़ा थी। तो बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जो हमारे महापुरुषों का आंदोलन है, मूवमेंट है, मिशन है, इसको सब लोग मिलकर आगे बढ़ाएंगे। और आज मैं कहना चाहता हूँ कि पूरी दिल्ली के जो समाज है, बहुजन समाज के लोग, उनको एक मैसेज है दिल्ली में कि आम आदमी पार्टी डूबता हुआ ये मतलब जहाज़ है और इससे उतरकर तुरंत बीएसपी में सारा बहुजन समाज वोट करे। आने वाला समय बीएसपी का होगा, माने बहन जी का होगा, आकाश जी का होगा। बिल्कुल। मेरे साथ डॉक्टर सिद्धार्थ जी भी हैं जो कि दिल्ली प्रभारी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करता हूं। सर, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि दिल्ली में दूषित हवाएं आ गई हैं
और गैस चैम्बर एक दिल्ली बन गया है, दिल्ली नहीं पूरा भारत बन गया राजनीति के हिसाब से, और बहुजन समाज पार्टी जो है वो ऑक्सीजन देने का काम कर रही है। देखिए, ये पूरा देश, पूरी दुनिया जानती है कि इस देश में बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है कि जो अपने दम पर पूरे देश में अपनी पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ने का काम कर रही है। उसने किसी भी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं किया है और बड़े पैमाने पर पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी को समर्थन मिल रहा है। ये इस बात का प्रमाण है कि दिल्ली में राजकुमार आनंद जैसे जो पहले बहुजन समाज पार्टी के बहुत सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं, मानवर कांसीराम साहब के समय से रहे हैं, और समय परिस्थितियों के हिसाब से आदमी आता जाता रहता, लेकिन उन्होंने इस बात को एहसास किया कि जिस पार्टी में वो लंबे समय तक रहे और उन्होंने काम किया, उस पार्टी ने नारे तो बहुत दिए, बातें तो बहुत की, लेकिन उन्होंने पार्टी के हिसाब से उस पार्टी ने समाज के लिए कुछ भी करने का काम नहीं किया। चाहे आप मोहल्ला क्लिनिक में जो पोस्टेड्स का जो उस पर संविदा पे जो लोग भर्ती किए गए होंगे डॉक्टर्स को, उनमें कितने एससी समाज के हैं, कितना रिजर्वेशन उन्होंने फिल किया। देश का एकमात्र प्रदेश उत्तर प्रदेश है जहां बैकलॉग की परंपरा शुरू हुई, क्या इन्होंने शुरू की? ये बाबा साहब की फोटो अपने ऑफिस में लगाने का नाटक तो करते हैं, लेकिन बाबा साहब की बताई बात पे चलने का काम नहीं करते हैं। ये बात न सिर्फ श्री राजकुमार आनंद जी ने, जो मंत्री समाज कल्याण मंत्री रहे, उन्होंने, बल्कि इनकी पार्टी के तमाम नेताओं ने, विधायकों ने, मंत्रियों ने पहले से भी महसूस कर करके वो आ रहे हैं। अभी आपने देखा पूर्वी दिल्ली में भी एक बहुत ही उनके जो फाउंडर मेंबर थे उन्होंने ज्वाइन किया, राजकुमार जी ने ज्वाइन किया, और भी ऐसे लोग आम आदमी पार्टी में हैं जो बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारियों के, प्रदेश अध्यक्ष जी के और हमारे सक्रिय पदाधिकारी जो कार्यकर्ता उनके संपर्क में हैं। बहुत जल्द आम आदमी पार्टी से बड़े पैमाने पर बहुजन समाज पार्टी में लोग ज्वाइन करेंगे, और सब लोग जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी इस देश में एक ऐसी पार्टी है जो इस देश की गैर बराबरी की व्यवस्था वाली ताकतों को कमजोर कर सकती है और इस देश में समतामूलक समाज स्थापित करके माननीय बहन जी के नेतृत्व में देश में समतामूलक समाज स्थापित कर सकती है। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है कि बहुजन समाज पार्टी जो है वो एक अलग तरीके से अपनी राजनीति का काम कर रही है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि नई दिल्ली के कैंडिडेट जो थे एडवोकेट सत्यप्रकाश गौतम जी, वो भी मेरे साथ हैं, उनसे भी जानना चाहूँगा टिकट कटा है या टिकट बटा है या समर्थन दिया है या दोनों बड़े छोटे भाइयों का प्यार है? ये देखिए, इन चारों जो ऑप्शन आपने दिए, चारों ऑप्शन गलत हैं। मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को मानने वाला एक छोटा सा बसपा का कार्यकर्ता हूं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने हिंदू कोड बिल पर इस्तीफा दिया, बहन कुमारी मायावती ने शेड्यूल कास्ट के मुद्दे पे पार्लियामेंट पे सैक्रिफाइस किया, और जब आज बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने की जब बात आई है तो मुझे ऐसा लगता है कि राजकुमार आनंद जी अगर आए हैं तो मेरा ये ड्यूटी है कि मैं अपने बड़े भाई से ये कहूँ कि वो चुनाव लड़े। इसमें माननीय बहन कुमारी मायावती जी, आकाश आनंद जी, माननीय अशोक सिद्धार्थ जी और बहुजन समाज पार्टी का अगर एक वोट का भी फायदा है तो मैं चाहूंगा कि मैं सबसे पहले राजकुमार आनंद जी से पहले मैं इनके नॉमिनेशन में चलूं और मैं इनके प्रचार में चलूं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का मतलब नेता बनाकर सिर्फ एमएलए एमपी बनाना नहीं है। आज आप ये देखिए कि मेरे लिए अगर आप मुझसे व्यक्तिगत सवाल करते हैं तो दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर इनसे पहले भी बहुत सारे मंत्री हुए हैं जो शेड्यूल कास्ट समाज के। आप ये देखिए कि संदीप वाल्मीकि जो है उनके साथ आम आदमी पार्टी ने अत्याचार किया, उन्होंने वो शांत हो गए। उसके बाद जो है राजेंद्र पाल गौतम और राजकुमार आनंद जी। अब जब राजकुमार आनंद जी की बात है तो मेरे से जो वरिष्ठ जो नेतृत्व है पार्टी का, जो वरिष्ठ नेतृत्व है, और इन्होंने सही समय पर अगर आज ज्वाइन किया है तो मैं मानता हूं कि जो आपके चारों ऑप्शन हैं वो बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा और इस मिशन मूवमेंट के सामने नगण्य है और गौण है। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुजन समाज पार्टी ने एक बड़ा कदम उठाया है कि राजकुमार आनंद जी को यहाँ पर टिकट दिया है। नई दिल्ली से वो कैंडिडेट बन गए हैं और एडवोकेट सत्यप्रकाश जी ने उनको पूरा समर्थन दिया है, और ये वोट बैंक बढ़ाने का और सीट पाने का एक नया तरीका है। जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम, दिल्ली से।